नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में दिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जो जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, उन सभी को देखने वाले हैं। देखो, ये जो टॉपिक है ना, आपके प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वहाँ छत्तीसगढ़ के सभी एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि अभी होने वाला क्या है, हॉस्टल वार्डन का होने वाला है। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का है, टीचर भर्ती है, उसमें छत्तीसगढ़ का एक पार्ट रहता है। साथ ही साथ जैसे कि आप व्यापम है या सीजीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, उसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन आंसर हमेशा 3 से 4 अंकों का प्रश्न पूछा जाते हैं। तो आइए चलते हैं आज के जो टॉपिक है इसमें, जिसके माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ उस प्रश्न से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। देखो, आचार संहिता समाप्त हो गए हैं, समय का इंतजार ना करें, क्योंकि अगस्त में हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है। संभवतः अगस्त में ही आपका परिचारक भर्ती का भी एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। जैसे ये जुलाई में क्या होगा, सीजी टेट होगा, उसके बाद आपको टीचर भर्ती के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्यमंत्री है, कल ही इन्होंने पोस्ट किया है अपने ट्विटर पे, जिसपे लिखा था कि लगभग 33,000 पोस्ट आने वाला है। तो इसलिए जो है आप तैयारी करके रखना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है। छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसकी अलग ही पहचान है। अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, आप चले जाओ बस्तर की तरफ है या कोई भी क्षेत्र में, जो जनजाति वर्ग रहते हैं उनका पहचान ही कुछ अलग रहते हैं। उनको देखने से ही पता चल जाता है कि यह विशेष जनजातियों में से है या जो सामान्य वर्ग से छोड़कर जनजातियों का संबंधित रखता है। तो चलते यहाँ पर पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं। तो आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन से ऐसे जनजाति हैं जिनके घर में अगर मृत्यु हो जाता है तो वह मृत्यु के पश्चात उस घर को त्याग करके कोई जगह दूसरे घर बना लेता है या घर का निर्माण कर लेता है। तो ये जो है ऑप्शन मुंडा, कमार, पहाड़ी कोरबा या ओराव जनजाति, कौन सा जनजाति है बताना है आपको। सही आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब आ जाएगा कमार। ठीक है, कमार जनजाति है जिनके घर में अगर किसी सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो वह अपने घर का त्याग करके किसी दूसरे स्थान पर बना लेता है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। मैंने आपको शुरू से कहा था कि एक प्रश्न के साथ आपको 3, 4, 5 अलग से जानकारी मिलता है। जैसे कि कमार जनजाति आ गया ऑप्शन, तो कमार जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो 3 ही जिले हैं जहाँ पर कमार जनजाति देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा है वहाँ गरियाबंद क्षेत्र है। गरियाबंद क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि छुरा है, मैनपुर विकास खंड है, साथ ही साथ जैसे कि देवभोग है ना, बिंद्रनामगढ़ तहसील है, इधर आपको देखने को मिलेगा। कुछ आंशिक रूप से आपको धमतरी जिले के अंतर्गत जैसे नगरी है या मगलरोड जिला, मगलरोड विकास खंड है, इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। और महासमुंद के जो बागबाहरा है और महासमुंद विकास खंड है, यहाँ पर भी आंशिक रूप से आपको देखने को मिलेगा। अगला है, किस जनजाति में म्यारी या फिर मयारी की परंपरा का अनुसरण होता है। दोनों शब्द एक ही है, एक तो होता है मयारी या मयारी बोलते हैं। तो ऐसे कौन से जनजाति है जिसमें मयारी की परंपरा का अनुसरण होता है। मारिया है कि पहाड़ी कोरबा है कि बिरहोर है कि अगरिया है। तो सही जवाब क्या जाएगा, पहाड़ी कोरबा आएगा। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि मयारी या म्यारी होता क्या है, ये ना एक पंचायत होता है। जैसे कि आजकल हम अपने गाँव में देखते हैं ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत वो, तो ये होता क्या है, म्यारी मतलब होता है पंचायत को कहा गया है, उनको नाम दिया गया है। तो पहाड़ी कोरबा प्रश्न आ गया। अब पहाड़ी कोरबा का निवास कहाँ पर है ये भी देखते हैं। इनका जो निवास है छत्तीसगढ़ के जो ऊपर वाले हिस्से है, खासकर जैसे कि सरगुजा है, जसपुर है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, रायगढ़ है, कोरिया है, इधर जो है आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी कोरबा। अगर पहाड़ी कोरबा की बात किया जाता है तो इनकी 2 उपजातियां और पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है पहाड़ी कोरबा है और एक है दिहाड़ी कोरबा है। ठीक है,
और इनकी जो पंचायत को मयारी कहा जाता है। आपको याद रखना है, कभी भी प्रश्न आएगा आपको सही आंसर लगाना है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश ना होने पर जोड़ा मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। देखो, पहले हम लोग क्या सुनते थे कि बारिश नहीं होता है तो दो जोड़ा मेढक को मतलब इनका शादी करते थे, ठीक है, मतलब एक रिवाज था, परंपरा कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे जनजाति हैं जो कि बारिश नहीं होने पर दो जोड़ा मेढक का त्योहार के रूप में स्त्रियां मनाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है मुंडा, नगेशिया, पारथी या दोरला। बताना इसका आंसर क्या हो सकते हैं। दोस्तों, आप ना वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने का प्रयास करना, इससे आपका तैयारी भी पता चल जाता है कि आप जो है कितना अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से सही जवाब आ जाएगा दोरला रहेगा। दोरला जनजाति के लोग ऐसे करते हैं। देखते हैं इनके बारे में। दोरला जनजाति का अलग अलग नाम है, जैसे कि आप इसे कोया भी पढ़ सकते हो, दोरला भी पढ़ सकते हो या कोयतुर। ये तीनों ऑप्शन अगर कोई भी रहेगा तो आपको एक ही मान के चलना है, ठीक है। और इनका जो निवास स्थल है मुख्यतः रूप से अगर देखा जाए तो बस्तर सुकमा के अंचल में निवासरत है, अभी भी हैं। और यह गोंड की एक उपजाति है, क्योंकि गोंड जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी जनजाति है। अगर पूरा जनजातियों की बात किया जाता है तो छत्तीसगढ़ में अगर 100% जनजाति है उसमें से लगभग 56% जनजाति आपको देखने को मिलेगा गोंड जनजाति के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी इन्हीं के अंतर्गत एक उपजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न रिपीट किए गए हैं। प्रश्न को समझना, या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति या विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है। 3 है, 4 है, 7 है या 8 है। क्या हो सकता है? सही जवाब आ जाएगा इनका 7 रहेगा, ठीक है। 7 आंसर सही रहेगा। जैसे कि आप देखना, छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर जो जनजातियों की जो संख्या है वहाँ 42 है। अब ये मूल रूप से 42 है, इसके बाद जो है अलग अलग इसमें और जो डिवाइड हुआ है उपजाति, उपजनजाति है ना, वो सभी इसी में आ जाते हैं। लेकिन मूल रूप से कितने हैं? 42 प्रकार की जनजातियां हैं, जिसमें से 7 प्रकार के जो जनजातियां हैं विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आता है विशेष रूप से। जैसे कि 2 है, एक तो केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है और एक है राज्य सरकार की तरफ से। तो केंद्र सरकार की तरफ से 5 जनजातियां हैं जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरबा। याद रखना है, अबुझमाड़िया, बिरहोर, बैगा, कमार और कोरबा है, ठीक है। इसके बावजूद जो राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है भुंजिया और पंडोब है ना, भुंजिया और पंडोब जनजाति है, इसे भी विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 7 जनजाति हैं जो कि छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से दिया हुआ है। 5वां प्रश्न है, रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोला गया है? रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, सही जवाब आ जाएगा दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया आंसर सही रहेगा, जो कि रीना पाटा संबंधित है। और जो दंडामी माड़िया है, इनका जो निवास क्षेत्र वहाँ कहाँ पर है? इनका रहेगा बस्तर। बस्तर संभाग के अंतर्गत जो 7 जिले हैं ना, वहाँ पर आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा करके है, लेकिन जो बस्तर जिला है उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा दंडामी माड़िया का, ठीक है। 6वां प्रश्न है, घोंटुल पाया जाता है। आप इसे स्टार मार्कर जरूर लगा लेना, कई बार प्रश्न पूछा गया है घोंटुल। तो घोंटुल जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? जैसे गदमा में है कि हलबा में है कि मुरिया में है कि पंडो में है। सही जवाब मुरिया। मुरिया आंसर सही रहेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत देखना, घोंटुल होता क्या है? ये ना एक युवा गृह है जो कि विशेष सामाजिक महत्व रखते हैं। अगर आप इसे ऐसा समझे, ये जो है अपनी संस्कृति में विशेष स्थान रखता है, एक विशेष सामाजिक तौर पे। यहाँ पर जो निवासरत है, यानी कि हम कह सकते हैं मुरिया जनजाति का जो निवासरत है वहाँ कोंडागांव नारायणपुर है। आपको देखना है कि जैसे घोंटुल है, ठीक है, ये क्या है? युवा गृह, जहाँ पर जो मतलब युवा लड़के हैं और युवती जो लड़की है,
ये वहाँ पर जाते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। वो रात जो रहता है एक विशेष समय का चयन करते हैं जिसमें युवक युवती जाते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया मुख्य रूप से निम्न जिले में निवास करती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था जनजातियों के बारे में कि 7 प्रकार की विशेष जनजाति है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से जो भुंजिया और पंडो है इसे भी प्रदान किया गया है, मान्यता दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि विशेष रूप से जो मान्यता प्राप्त है भुंजिया जनजाति मुख्यतः रूप से निवास करते हैं, तो कौन से जिले में है? ऑप्शन है कोंडागांव, सूरजपुर, गरियाबंद और रायगढ़। सही जवाब आ जाएगा गरियाबंद रहेगा। मैंने आपको बताया था ना, गरियाबंद के जो देवभोग है, बिंद्रनावागढ़ तहसील है, छुरा है। भुंजिया जनजाति का जो संकेंद्रण मुख्य रूप से यहाँ पर है गरियाबंद जिले में बनाया गया है। एक चीज याद रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है भुंजिया जनजाति में, लाल बंगला। लाल बंगला कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है, तो ये जो है भुंजिया जनजाति से संबंधित है। और लाल बंगला होता क्या है? एक रसोई घर है। जैसे कि आज अपने घरों में देखना अच्छे से एक रसोई रूम रहता है बहुत बड़ा रूप से, वहाँ पर टाइल्स लगा रहते हैं, फ्रिज वगैरह है, या कोई अगर देखा जाए तो वाश बेसिन है, पीने के लिए आरओ पानी के लिए अलग है। तो कुल मिलाकर हमारा किचन कैसा रहता है? अच्छे से सजा कर रखते हैं। तो ये क्या है? आधुनिक रूप से हैं। लेकिन आज भी जो यहाँ पर आप भुंजिया जनजाति के अंतर्गत देखोगे लाल बंगला रहते हैं, अपने घरों के बीच में रहते हैं, बहुत ही शुद्ध ढंग से पवित्र ढंग से रहते हैं। घास फूस का ऊपर चद्दर रहते हैं और नीचे जो है लाल मिट्टी से बना रहते हैं। अगर मिट्टी लाल नहीं है तो उसे लाल रंग से लिपा जाता है। उसके अंदर जब प्रवेश करोगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित रूप से या सुशोभित रूप से वहाँ पर सब चीज़ रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल बंगला एक रसोई घर है जो कि भुंजिया जनजाति से संबंधित है। और एक चीज़ इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि लोग जो है रोग का इलाज तपते लोहे से दाग कर करते हैं। प्रश्न आता है कि कौन से जनजाति के लोग अपने रोगों का निदान तपते हुए लोहे से करते हैं, दाग कर करते हैं, तो भुंजिया जनजाति रहेगा। 8वां प्रश्न है, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ढुकू विवाह कौन से जनजाति में प्रचलित है? पंडो, कोरवा, मुरिया, कमार। इसका जो आंसर क्या जाएगा? कोरबा रहेगा। ठीक है, कोरबा नहीं बोलते, इसके कोरवा बोलते। कोरवा जनजाति के अंतर्गत ढुकू विवाह किया जाता है और इसे हठ विवाह भी क्या मतलब कहा जाता है। ठीक है, हठ विवाह मतलब कि जबरदस्ती का, अगर मुझे किसी को पसंद आ गए हैं या मैंने किसी को पसंद किया है तो हट कर देंगे कि नहीं मैं इसी से ही शादी करूंगा। तो यही है ढुकू विवाह, जो कि कोरवा जनजाति के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगला है, कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू है कि बैगा है कि अबुझमाड़िया है कि बिरहोर है? सही जवाब आ जाएगा अबुझमाड़िया रहेगा। अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है कक्सार नृत्य। ये एक नृत्य है। अबुझमाड़िया जो जनजाति है इनका अगर निवास क्षेत्र देखा जाए तो फिर नारायणपुर और बीजापुर के अंतर्गत यहाँ देखा जाता है। ठीक है, गोड़ इनकी उपजा जाती है, गोड़ की यहाँ उप जाती है। ठीक है, और एक ही देखना, कुछ समय पहले की बात है, नारायणपुर में मतलब जो बाहर के लोग हैं इससे प्रवेश निषेध था। वहाँ पर कोई जो बाहर के लोग हैं नहीं जाते थे क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिबंध था अबुझमाड़ियों की वजह से। अब जो है हर कोई जा सकता है। और इनका जो कृषि कार्य है वहाँ पेद्दा है। कई बार प्रश्न आते हैं कि कौन से जनजाति है जिनके कृषि कार्य को पेद्दा कहा जाता है, तो फिर अबुझमाड़िया रहेगा। 10वां प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? मैंने आपको बताया था जिससे कि गोड़ है ना, 100% गोड़ मतलब जनजातियों में से 56% जो जनजाति है वहाँ गोड़ों की है। लेकिन प्रश्न क्या बोला गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति। तो विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है छत्तीसगढ़ में? 7 है, जिसमें से गोड़ तो नहीं आता है। इसका मतलब है अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, फिर भुंजिया, फिर पंडो आता है। लेकिन इसमें से बैगा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो कि 7 पिछड़ी जनजातियों में से सर्वाधिक रूप से इनकी जनसंख्या है। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा सी नंबर सही रहेगा। अगला है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कौन से ऐसे जनजाति है जिनकी आजीविका
बांस पर आधारित है। ये जो पहले था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको याद रखना है सही जवाब बचेगा कमार रहेगा। ठीक है, कमार इसका आंसर रहेगा, जो कि आजीविका इनका बांस पर निर्भर है। कमार जनजाति गरियाबंद जिले के क्षेत्र में पाया जाता है। बिंद्रनावागढ़ है देवभोग तहसील आंशिक रूप से धमतरी जिले में निवास करते हैं और इनका जो प्रमुख कार्य होता है बांस शिल्प है। बांस शिल्प के अंतर्गत जैसे कि झाड़ू का निर्माण करना है बांस के द्वारा, है ना, या चटाई का निर्माण करना है, या बांस से और कुछ अलग अलग जो रहते हैं ना, पहनने का है, सर पे पहनने का है, या हाथ में पकड़ने का है, बहुत सारा ऐसे रहते हैं जिससे बांस के द्वारा बनाया जाता है कलाकार के माध्यम से। 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर करें। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? आपको याद रखना है गहिरा गुरु किस जनजाति के संबंधित है, तो आंसर क्या जाएगा इनका कंवर रहेगा, कंवर जनजाति से संबंधित है। एक ही देखना, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि गहिरा गुरु का जन्म स्थली कहाँ पर है, तो इसका रहेगा गहिरा ग्राम, जो कि रायगढ़ जिले में है, और मूल रूप से इसका जो नाम है वहाँ रामेश्वर है। आदिवासियों के उत्थान के लिए यहाँ उल्लेखनीय कार्य किए हैं और इनके नाम पर यानी कि संत गहिरा गुरु के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि हर साल मतलब पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है ना, तो ये गहिरा गुरु के नाम से दिया जाता है। 13वां नंबर का प्रश्न क्या है कि मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किए जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है। तो मुरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, शिकार के समय लोक नाट्य करते हैं और ये लोक नाट्य करते करते अपने शिकार को मतलब ये लोग पकड़ते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, इसे कहा जाता है माओ पाटा कहा जाता है। ये जो है नृत्य है माओ पाटा नृत्य। शिकार करते करते अपने जो शिकारी रहते हैं, खास जैसे कि कोई हिरन वगैरह है या जो भी जानवर का शिकार करते हैं, उन सभी को यहाँ पकड़ने का कार्य करते हैं। एक चीज़ याद रखना कि मुरिया जनजाति सांस्कृतिक रूप से एक समृद्धशाली जनजाति है। अगला है खैरवाड़ जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है। तो कई बार इसको प्रश्न पूछा गया है, सभी को पता होना चाहिए खैरवाड़ जनजाति कत्था शिल्प है। कत्था शिल्प यानी कि हम कह सकते जो अब हम लोग खाते हैं ना कत्था, है ना, तो ये खैरवाड़ जनजाति की देन है। मतलब ये खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इनका जो है सरगुजा क्षेत्र में निवास है और यहीं पर जो है सरगुजा वुड्स करके एक मतलब मिल है या फैक्ट्री जो भी है, जहाँ से कत्था की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का इनका पारंपरिक रूप से कार्य है। पहले करता था, लेकिन अब जो समय के साथ साथ में बदलाव देखा गया है। लेकिन वर्तमान में पेड़ कटाई में प्रतिबंध लगाने के पश्चात यहाँ कृषि कार्य में संलग्न है, क्योंकि अब ये जो है अवैध रूप से माना गया है। तो फिर अब क्या है, इनकी सरकार जो है मतलब ये फैक्ट्री के माध्यम से होता है, अवैध रूप से नहीं होता। अगला है छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है। तो सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? उरांव, कंवर, हलबा, गौड़। सही जवाब आ जाएगा हलबा रहेगा। हलबा जनजाति जो सरगुजा संभाग है यहाँ पर निवास नहीं करता। तो कहाँ पर निवास करते हैं? बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन जैसे उरांव जनजाति है, ये जो है आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के, हालांकि बाकी संभाग में भी रहता है, लेकिन कहीं न कहीं ढंग से सरगुजा संभाग में भी इनका निवास है। कंवर जनजाति यहाँ पर भी है। गौड़ जनजाति पूरे प्रदेश में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गौड़ भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हलबा जनजाति सरगुजा संभाग के अंतर्गत निवास नहीं करता है। अगला है शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। क्या बोला गया है? शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो आंसर क्या आ जाएगा? चटाई और झाड़ू निर्माण। अब आपको ये देखना है कि शिकारी जनजाति किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर आ जाएगा पारधी, है ना। पारधी जनजाति के लोगों को शिकारी जनजाति कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लोग जो है काले पक्षियों का शिकार करते हैं। काले पक्षियों का जो शिकार करते हैं, इसीलिए इसे शिकारी जनजाति कहा गया है या पारधी जनजाति को। और इनका जो निवास है सरगुजा, रायगढ़, कोरबा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह? बहुत ही अच्छा। मैंने एक तो बताया था घोटुल, ये भी एक युवा गृह है। अब यहाँ पर आ गया धुमकुरिया। तो धुमकुरिया जो जनजाति मतलब ये जो युवा गृह है वह किस जनजाति का है? तो आंसर जाएगा उरांव, है ना। उरांव जनजाति का है।
यहाँ पर भी जो युवक और युवती है जाते हैं, रात में रहते हैं, नित्य गान करते हैं और अंत में अपने जो पार्टनर रहते हैं यानी कि जीवन साथी रहते हैं इनका चयन करते हैं यहाँ पर। अगला है पेद्दा कृषि कार्य करने वाली जनजाति कौन है। मैंने आपको शुरू में बताया था एक कृषि कार्य का नाम है पेद्दा, जैसे कि झूम खेती करते हैं ना, झूमिंग कृषि जो असम साइड करते हैं, तो उसी तरीके से पेद्दा कृषि इनका नाम दिया गया है। तो कौन सी जनजाति है जिनके लोग ऐसा कार्य करते हैं, तो आंसर आ जाएगा अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया की जो जनजाति है और ये कृषि कार्य करते हैं उसे पेद्दा कहा जाता है। इनका जो निवास क्षेत्र है नारायणपुर और बीजापुर है। गौड़ जनजाति की उपजाति में से एक है। 19वें नंबर का प्रश्न है राज्य के जनजातियों में अपहरण विवाह को किस नाम से पुकारा जाता है। अपहरण विवाह यानी कि लड़के द्वारा जो है लड़की का अपहरण किया जाता है, किडनैपिंग किया जाता है, तो ये जो है आपको कहा जाता है, इसे पैसोतुर कहा जाता है ना। एक तो इसे अपहरण विवाह कहा जाता है या इसे पैसोतुर विवाह कहा जाता है। और ये जो है गौड़ जनजाति में आपको देखने को मिलेगा, ये प्रचलित है। उसमें युवक द्वारा युवतियों का अपहरण किया जाता है। पहले होता था जैसे मन पसंद आ गया, ठीक है, और लड़की अगर मान नहीं रहा है, लड़की इनकार कर रहा है, तो उसे अपहरण कर लो, तो इसे कहा जाता है पैसोतुर विवाह कहा जाता है, ठीक है। 20वें नंबर का प्रश्न है अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। क्या बोला गया है, अगरिया जनजाति का परंपरागत जो कार्य है वहाँ क्या रहेगा, लौह शिल्प है कि काष्ठ शिल्प है कि गोदना शिल्प है या पांच शिल्प है। तो अगरिया जनजाति के लोग ज़्यादातर जो है लौह शिल्प का कार्य करते हैं। लोहे का जो अलग अलग कलाकृति है उसका निर्माण करने का कार्य है वहाँ अगरिया जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। दोस्तों मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ ये टॉपिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनजाति संबंध। इसमें अगर प्रश्न बनेगा तो बहुत सारा बनता है, लेकिन फिर भी कोशिश किया हूँ अच्छे प्रश्न लाने का। 21वें नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो जितने भी जिले हैं 33 जिले हैं उसमें से कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। ऑप्शन है सरगुजा, रायपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।